बच्चों ये सर चावड़ा सर्कल देखे छे? यस सर। ये जो लाइन जा रही है सर्कल को कितने पॉइंट में टच करके जा रही है? एक शायद, हाँ हाँ। सो टेंजेंट जो होता है, टेंजेंट touches the circle at one and only one point. टेंजेंट हमेशा सर्कल को एक ही पॉइंट पे टच करेगा और टच तो करेगा। से दिस इज अ पॉइंट P और ये O दैट इज अ सेंटर, ये रेडियस हुआ। सो रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। जो रेडियस होगा वो टेंजेंट से हमेशा क्या होगा? 90 डिग्री। 90 डिग्री होगा। कभी भी कोई भी रेडियस टेंजेंट को टच कर रहा है तो 90 डिग्री होगा। देन सर वीडियो बन क्या मारो तो તમારો સર हाँ सर आयुष नहीं बन છે बरोबर। हाँ बच्चों मैंने इससे दो चीज बताई। सो टेंजेंट इज व्हाट? टेंजेंट इज अ लाइन व्हिच टचेस द सर्कल एट वन एंड ओनली वन पॉइंट। टेंजेंट एक ऐसी लाइन है या रे है जो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा एंड इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इट्स रेडियस। ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वहां पे जो लाइन है वो हमेशा क्या होगा? 90 डिग्री पे होगा। अगर मैं सर्कल से इस सर्कल, अच्छा ये क्या हो गया? एनीबॉडी नो व्हाट इज दिस? Secant. सेकंड This is a secant because it touches the circle at 2 points two distinct point। तो दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट होगा तो सेकेंड हो जाएगा। अगर सिर्फ एक पॉइंट से पास हो रहा है ऑन द सर्कल देन इट विल बी टेंजेंट। और टेंजेंट हमेशा रेडियस से कौन से एंगल में होता है? एट व्हाट एंगल? 90 डिग्री 90 डिग्री या एट 90 डिग्री। 90 हाँ हाँ बच्चों 90 डिग्री। ये सारी चीजें में अब सीखने का कुछ काम नहीं है इसमें, बस बता रहा था नॉलेज के लिए। एक पॉइंट पे टच होता टेंजेंट, दो पॉइंट पे टच होता सीकेंट। फिर जो करस्पॉन्डिंग रेडियस होगा उसका, बच्चों सारे रेडियस को परपेंडिकुलर नहीं होंगे। अगर ये टेंजेंट है और ये रेडियस OP या OR तो ये परपेंडिकुलर होगा। जब मैं यहाँ पे अगर रेडियस बना रहा हूँ तो वो इस टेंजेंट से कोई परपेंडिकुलर नहीं होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? व्हाट आई एम टेलिंग? बच्चे लोग आज रेडियस है सपोज OP, दिस OP इज नॉट परपेंडिकुलर टू दिस टेंजेंट। ये जो जहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है तो उससे जो रिलेटेड रेडियस होगा वही सिर्फ 90 डिग्री पे होगा। अगर इसका 90 डिग्री चाहिए तो मुझे यहाँ पे और एक 90 डिग्री बनाना पड़ेगा। पता यस चला? सर यस सर પણ એ બીજું ટેન્જન્ટ થઈ જાય। પણ ટેન્જન્ટ તો હંમેશા રેડિયસ સાથે 90 ડિગ્રી હોય જ। આટલું સમજાણું છોકરાઓ? હા સર यस सर। सर पाछो गयो ना જોયું બી? આ રેડિયસ OP, this is the line L, it's a tangent। तो रेडियस સાથે શું હોય હંમેશા? क्या एंगल इंटरसेक्ट થાય રેડિયસ? 9 હવે જો અહીંયા બીજું રેડિયસ બનાવો ને, બીજું રેડિયસ તો આ ટેન્જન્ટ સાથે 90 ડિગ્રી ના હોય, એના માટે બીજું ટેન્જન્ટ બનાવવું પડે। સમજાણું? કે આ 90 हाँ ડિગ્રી यस सर એટલે એક ટેન્જન્ટ સાથે એક જ રેડિયસ પરપેન્ડિક્યુલર હોય। સમજાણું? यस सर
क्लास थियरी इसके लिए दैट बच्चों ये सर्कल इसमें एक पॉइंट है, पॉइंट से मैंने टेंजेंट बना और दूसरा टेंजेंट बना, मान लेते हैं पे इंटरसेक्ट हो रहा है। Say this is O A B. बच्चों are they equal? This O and OB are equal or not? Ah, for sure. Yes, Why? sir. Why they are equal? Because they are the Because radius they are of the radius. circle. Yes, sir. Radius of the same circle. Yeah. Say this is point P. What about this angle? What is the angle here? 90. 90 degree. Because radius is always perpendicular to tangent. PAB 90 degree. बच्चों कोई बता सकता है how these two triangles are congruent to each other? RHS. RHS. कौन बोला? Shweta. Priya. Ajay, Shweta, Priya, very good. Exactly, बच्चों. This both the triangles are congruent by right angle, Right hypotenuse, side. right angle, hypotenuse side. Side. Right, hypotenuse और ये side. So how they are congruent? OA is equals to OB because both are what? Radius. OP is equals to OP. Also likewise, sir. OP is equals to OP. So come छोकराओ, दोनों triangle में OP common है. Common. angle PAO and PBO equal. Angle A equals to angle B 90 degree. बस दो triangle congruent. It means ये right RHS से क्यों हो रहा है? This is what side. This is side. This is hypotenuse. ये hypotenuse कैसे पता चलेगा? Side opposite to 90 degree is always hypotenuse. સર આપણે કોમન લખી કે સેમ તો બે સરખું જ થયું કે અલગ થયું? High same thing, common thing. ઓકે. OP is hypotenuse because this is the side opposite to 90. This is the same side opposite to 90. So by RHS, we can say that this triangle OAP is congruent to triangle OB and P. But chalo, if two triangles are congruent, their corresponding sides are equal. Yes, sir. So I can say that this AP is equal to PB. Yes, sir. बस ये जो मैंने अभी लास्ट में बोला ना, वो एक ही चीज मुझे समझानी थी, उसके लिए मैंने पूरा ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके बताया. ठीक है बच्चों, क्या बताया मैंने? दिस PA is equal to PB because these two triangles are what? Congruent. We can write PA is equal to PB by what? CPCT. By CPCT, congruent corresponding parts of congruent triangles. Triangle. ये तो इक्वल था ही पहले से, ये भी इक्वल था, कॉन्ग्रुएंट हो गया तो PB is equal to PA. सर हाँ, तो मतलब हमें अगर ऐसा लिखना हो कि PA is equals to PB तो हमें ये पूरा मतलब कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना ही पड़ेगा हर बार? नहीं तुम्हें यहाँ पे कहीं को गाइड यूज कर सकते हैं इस चैप्टर में. ओके, ओके. जब हम 10th चैप्टर करेंगे ना, तब ब्रैकेट में थ्योरम नंबर लिखना होता है 10.2. ये हमने अभी जो डिस्कस किया ना, दिस इज थ्योरम 10.2. ओके, ओके सर. એટલે તમે જો રીઝન લખવાનું મન થાય ને તને તો 10.2 લખી નાખાય, પણ આપણે ચેપ્ટર કરી છે 11. ઓકે ओके. बच्चों, आपको ये लिखना हो तो लिख सकते हो.
स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हो। हाँ सर, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। बच्चे लोग, हमें जल्दी जल्दी में कुछ उड़ाना नहीं है, ठीक है? उतना भी हमारे पास कोई टाइम कम नहीं पड़ा। और चाड़ा, तेरा जो कुछ मिस हुआ है तो उसका टेंशन मत लेना। मैथ्स में तो ऑलरेडी थोड़ा सिलेबस कम हो गया है, वो सब कवर हो जाएगा। ऑलरेडी क्यूसी अभी नवंबर है, आई मीन अक्टूबर है। इसके बाद भी आई थिंक 5 to 6 मंथ्स है। शायद जो डिफिकल्ट वाले चैप्टर है ना, वो तो मैं और एक बार पूरा करवा दूं, इतना टाइम है मेरे पास। हाँ सर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। पर हमारे लिए बेनिफिट क्या है, हम जो बड़ी बड़ी जो टेस्ट देनी होगी ना, 8 चैप्टर्स की या 10 चैप्टर की, उसके लिए टाइम अच्छा मिलेगा। पर वो सारे टेस्ट तभी बेनिफिशियल है अगर आप प्रिपेयर करके टेस्ट दे रहे हो तो वो सब टेस्ट ज्यादा हो सकता है। तो हमें उड़ा उड़ा के खत्म नहीं करना है, सीखना ढंग से, ताकि दूसरी बार वापस सीखना ना पड़े। ओके? हाँ सर सर। हाँ सर जी, हाँ। सर राइट हाइपोटेनियस साइड समझ में नहीं आया। क्या राइट हाइपोटेनियस साइड। अनुज रीजन છે ને બેટા, रीजन हाँ આ શું છે? આ સાઈડ છે, this is what साइड। साइड ऑफ ट्रायंगल। ये क्या है? 90 डिग्री है, तो इसलिए हाँ। ये क्या है? राइट राइट एंगल। और 90 डिग्री के सामने वाला साइड कौन सा होता है? 90 के सामने वाला साइड શું કહેવાય? हाइपोटेनियस। तो ये जो साइड है ना, ये वाला साइड, दिस साइड इज hypotenuse, this side is what? Side only. तो हमने हाँ सर। okay, let's start. Page number 221. 2 to 1. have you written the question? Yes, sir. Yes, sir. हाँ सर। After writing question, you have to write given a circle with radius 6 centimeter and an exterior point P such that OP equals to 10. Construct tangents from P to the circle. बच्चों, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? शॉर्ट में बता रहा हूं मैं। हाँ ये बच्चे, हाँ बच्चे लोग ध्यान दो, अपना ऑब्जेक्टिव सोचे। एक जो सर्कल है पूछे, ओके, अ सर्कल इज गिवन, सर्कल के बाहर एक पॉइंट है, एट व्हाट डिस्टेंस, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट? 10 सेंटीमीटर। 10 centimeter. ये पॉइंट से 10 सेंटीमीटर दूर एक पॉइंट लेना है, से सेंटर इज ओ, ये पॉइंट पी है। ये पॉइंट पी से ना बच्चों में दो टेंजेंट बनाने, समझा ना? दिस इज आवर ऑब्जेक्टिव, ये हमारा ऑब्जेक्टिव हुआ। एक सर सर्कल, वापस समझाओगे? सर टेंजेंट कितने सेंटीमीटर के होंगे, कौन सी लेंथ के? वो ही हमें कंस्ट्रक्ट करना है ना।
Okay. એ તો Yes, જે sir. બને એટલું કહું છું તને બધું કહું છું આ તો બેઝિક આઈડિયા આપ્યું હા, આપણને એક sir. સર્કલ આપ્યું છે સર્કલની બહાર એક પોઈન્ટ છે કેટલું દૂર છે પોઈન્ટ હાઉ મેની સેન્ટીમીટર હવે 10 centimeter. तो यहाँ से यहाँ मैंने एक पॉइंट लिया P सो OP हो गया 10 सेंटीमीटर तो ये पॉइंट P से मुझे दो टेंजेंट बनाने ये हुआ हमारा ऑब्जेक्टिव हमें ये कंस्ट्रक्ट करना है समझाना छोकराओ Yes, sir. अभी ये कैसे Yes, बनाना है मैं sir. सिखा रहा हूं क्या देते जाओ बच्चों मैं पहले कंस्ट्रक्शन बना रहा हूँ पूरा ओके फिर हम वापस सर सब वीडियो साथ चिपक साथ कौन चिपक रहा है नहीं नहीं मेरा हाथ हाथ हिल रहा है आपका. Now listen बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी एक्सप्लेन होल कंस्ट्रक्शन मैं कंस्ट्रक्शन एक्सप्लेन करूंगा फिर हम साथ साथ में और एक बार बनाएंगे मैं एक स्टेप ड्रॉ करूंगा फिर आप लोग और एक स्टेप ड्रॉ करोगे नहीं वही स्टेप रिपीट करोगे देन आई एम गोइंग टू ड्रॉ अनदर स्टेप फिर आप वापस वो रिपीट करोगे समझाणु सर हेलो इज इट क्लियर हाँ सर Yes, sir. Yes, sir. યસ સર Yes. ठीक है तो अभी आपको बैठे बैठे देखना ही है मैं क्या कर रहा हूँ ठीक है तो व्हाटएवर सेंटीमीटर इज गिवन हियर अब मैं तो ऐसे नहीं ले सकता 6 सेंटीमीटर तो मैं तो कैसे लूंगा ना बच्चों बोर्ड पे बना रहा हूँ तुम आप लोगों को तो एग्जैक्ट लेना है यू टू टेक एग्जैक्ट और कोई मेरे साथ साथ में बनाएगा नहीं खबरदार तोड़ दूंगा मैं हाँ बच्चों लेट्स स्टार्ट मेरे रेफरेंस के लिए पॉइंट बना मिट जाएगा अभी क्या अभी बच्चों आपको ऐसा नहीं करना ये मेरा व्हाइट बोर्ड है इसलिए ये सब कर रहा हूं मैं हाँ बच्चों लोग सपोज दिस इज माय 6 सेंटीमीटर ओके ये मेरे लिए 6 सेंटीमीटर है मान लेते हैं शिट कोई बात नहीं बच्चों कोई बात नहीं स्लिप है ना स्लिप हो जाता ठीक है ये सर्कल बनाया मैंने 6 सेंटीमीटर समझाना छोकरा एटलू Yes, sir. Yes, sir. मेरा सेंटर तो चला गया क्योंकि मैंने सेंटर के ऊपर ही ये पॉइंट लगाया था इसलिए वो मिट ही जाएगा बार बार देन फ्रॉम हियर आई हैव टू मेजर 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस बच्चों पहले ही साथ साथ में बनाते क्या फर्क पड़ता है दिस इज व्हाट सेंटर ओ दिस इज सेंटर ओ अब यहाँ से साथ में और मत बच्चे लोग एक मिनट बच्चों ये पॉइंट लोगे ना पॉइंट वो लाइन के ऊपर लेना whenever you're going to take this point take it on line okay तो ये पॉइंट से 10 सेंटीमीटर સર स्केल से 10 सेंटीमीटर लाइन बनाना है बच्चों સર स्ट्रेट लाइन से ओपी अब इसका लेंथ कितना है व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस वन 10 centimeter. 10 सेंटीमीटर बच्चों इतना बनाओ ना इतना तो हाँ जी सर हमें साथ साथ में बनाना है ना हाँ अभी बना ही लेते ना बच्चों क्या फर्क पड़ता है क्यों मैं दूसरी बार बनाऊं सर हो जाएगा सिंपल है बच्चों सर्कल Okay, बनाया sir. 6 सेंटीमीटर ड्रॉ सर्कल ऑफ 6 सेंटीमीटर और ये लाइन 10 सेंटीमीटर सेंटर से और ये जो पॉइंट लगाओगे ना अपनी जो बुक्स की लाइन होती है ना उसके ऊपर ही पॉइंट लगाना समझानो छोकराओ कि नहीं हाँ सर समझाई गયું युवराज ने समझाणु ના સર ઓલો પાછું બોલો ને શું બોલું પાછું ઓલો બુક ની લાઈન વાળો એટલે બુકમાં જે આપણી લાઇન્સ હોય ને ભાઈ હા 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 સર એ Lines સમજી ગયો હા આ લાઈન ઉપર પોઈન્ટ લેવાનો એટલે સીધી લાઈન બની જાય ને ડાયરેક્ટ ઓકે આડાચૂકી લાઈન ના જાય હા હા એ 10 સેન્ટીમીટર ની બનાવવાની ને એક્ઝેક્ટ 10 સેન્ટીમીટર હો ડોટ ટુ ડોટ 10 સેન્ટીમીટર Sir, done. बच्चे लोग कंस्ट्रक्शन इज ऑल अबाउट योर नीट एंड टाइडी वर्क એમાં છેક છાક ને
કાળા ધબ્બા ને એવું બધું નહીં ચાલે, એકદમ ચોખ્ખું વર્ક હોવું જોઈએ. सर हाँ सर व्हाइट पेज में करे तो चलेगा? क्या? व्हाइट पेज में करे तो चलेगा A4 साइज के? हाँ करो ना, पर लाइंस में करो तो ज्यादा अच्छा है. आपको पहले से प्रैक्टिस होगा ना पेज लाइन वाले पेज में करने की. बोर्ड में तो लाइन वाला ही बुक मिलने वाला है आपको. यस सर. Say this point is P. Drawn. Yes, sir. Yes, sir. यस सर डन. कौन बोला ये सर? आदित्य. Trisha. सोमी आदित्य. सोमी आदित्य वो यस ट्वेशा ते बनाए हो ट्वेशा? Yes, सर sir. डन. दिखा तो सर सही. सर मैंने भी कर सर सर इट इज विजिबल. नो. सर हाँ अभी दिखा सर थोड़ा. ये Sir, done. सर्कल जो है वो कितना बड़ा बन गया? 6 सेंटीमीटर का बनना चाहिए. हाँ बहुत बड़ा है. हाँ सर समझ- बहुत बढ़िया है. समझ सकता हूँ. हाँ सर. जी. सर वो जो P है ना वो पेज के छेड़े पे आ रहा है. पर छेड़े पे आ गया ना तो ज्यादा मत छेड़ना. हाँ हाँ ओके. चलेगा. दिखा सर. कौन? तू दिखी मुझे. Trisha. हाँ दिखा ट्वेशा दिखा. वेरी गुड ट्वेशा. वाह क्या सर्कल है, एकदम गोल मटोल है. Sir, done. ओके. हाँ जी बच्चों, अभी आपने बचपन में सीखा होगा. शैल वी कंटिन्यू विथ नेक्स्ट स्टेप गाइस? Yes, Yes, sir. yeah. Sir. या किसी के बाकी है तो मैं वेट करता हूँ. इसी ना नंबर ना में यशवी बुद्ध भट्टी. सर यशवी. डन. ओके. हाँ बच्चे लोग, हमें बचपन से आता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मींस मिड पॉइंट फाइंड करना. क्या फाइंड करना है? मिड पॉइंट. मिड पॉइंट. Point. तो मुझे ओपी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर चाहिए. So how much radius I will take? I'll take the radius. मोर देन हाफ. Exactly. कौन बोला ये? यश. क्या बात है अर्जनी ना होए. फिर to take the अभी radius more अभी than half. 90 डिग्री बनाना है ना? सर क्या? एक मिनट में बता रहा हूँ. फिर to take the radius more than half. Approx half इतना हो, उसे थोड़ा बड़ा लेना है. आप इतना भी ले सकते हो, इतना भी ले सकते हो, इतना भी ले सकते हो. पर नॉर्मल लोग इतना लेंगे. ठीक है ना? यू डिसाइड आप नॉर्मल हो क्या नहीं. पर सर क्यों? એટલે મોર દેન હાફ લેવાનું, અડધાથી વધારે લેવાનું. ઓપી હોય ને ઓપી, ઓપી આટલું છે એનો એપ્રોક્સ હા. અડધો આટલું થાય, એનાથી મોટું લેવાનું. हाँ ગુજરાતી દેશી अरे ગુજરાતીમાં બોલો ને, समझ गई. પોણા ભાગનું લઈ લેવાનું. સમજાણું? समझ गई. यस सर समझ तो गई. एक बार, अब एक बार सेट कर दिया रेडियस, फिर वो हिलना डुलना नहीं चाहिए बच्चों. ठीक है? नाउ टेकिंग O as the center, draw an arc above the line and here below the line. સમજાણું છોકરો મેં શું કર્યું? यस सर. यस सर. UV यस. ના ના સમજાણું. UV અડધાથી વધારે રેડિયસ લીધું. હા પછી એક આર્ક ઉપર લગાડ્યું લાઈનની ને એક આર્ક નીચે. ક્યાંથી? સેન્ટર Okay. થી લીધું O. ઓ રાઉન્ડરનું જ્યાં પોઈન્ટ લગાડવું ને એને સેન્ટર કહેવાય. ઓકે? ટેકિંગ રેડિયસ O, draw an arc above the line and below the line. Same thing without changing the radius P से. पी से. ये एक आर्क इधर. સમજાણું છોકરો કે નહીં? હા Yes, સર. हाँ, sir. हाँ सर. હવે સીધી લાઈન બનાવો છે. સ્ટ્રેટ. સર આ બે એક્સ એક્સ ને કનેક્ટ કરી ઈ વાળી સ્ટ્રેટ લાઈન ના.
डन सर। मेरे किया बच्चों कुछ नहीं बच्चों, ये आज कहीं पे भी आ सकता है, और ये पॉइंट आप देख लेना कहाँ पे आ रहा है। मैंने बिना मेजरमेंट के किया है, इसलिए मेरे डायग्राम के साथ आप अपना कोई भी डायग्राम कंपेयर नहीं करोगे। हूँ विदाउट मेजरमेंट करूँ छू तो मैं विथ मेजरमेंट करूँ छू। आपको सिर्फ मेथड फॉलो करना है, स्टेप्स फॉलो करना है, डायग्राम कंपेयर नहीं करना है कि सर की लाइन सर्कल के अंदर आ रही है, हमारी बाहर आ रही है, એવું બધું नहीं જોવાનું। सर मेरी सर्कल तो अंदर आ रही है, समझ सही है। डिस्टेंस देख लो, ओएम और एमपी का 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। यस सर 5 सेंटीमीटर। एम टू बी हाँ सर, वो रेडियस 6 सेंटीमीटर है तो उससे 1 सेंटीमीटर कम आ रहा है। 1 सेंटीमीटर तो છે ને છોકરાઓ, પેન્સિલ નો નીબ નું પોઈન્ટ નું ડિફરન્સ હોય। પેન્સિલ નું જે નીબ હોય ને એ 1 સેન્ટીમીટર आई मीन 1 mm થઈ જાય। इतना ड्रॉ ना हो बताए मुझे, ड्रॉ नहीं हो रहा है सर तो। डन। चावड़ा सर। ड्राई, चावड़ा कर रही है बच्ची। बताओ ना सर। यस સર सर। हाँ સર હવે ઓપી કેટલા છોકરાઓને- મેઝરમેન્ટ નું છે સર? सो ઓપી મેઝરમેન્ટ શું છે ઓપી નું? 10 10 સેન્ટીમીટર તો ક્વેશ્ચન માં આપેલું છે। હા સર। તારો હજી થયું નથી ભાઈ? ના સર ઓલો આ થઈ તો ગયું પણ આવતું નથી। ઓ OM5 ને MP5 આ 5 નથી આવતું? સર। મેં સર ઓપી 10 સેન્ટીમીટર નતું લીધું એટલે। સર हाँ बोलो जी। સર ઓપી પછી શું કર્યું? શું ઓપી પછી હા આ O થી મોર ધેન હાફ ડિસ્ટન્સ લીધું, કેટલું? અડધાથી વધારે, ગમે તેટલું લઈ શકે પણ અડધાથી વધારે હોવું જોઈએ। સમજાય છે? सर હા સર। પછી O ઉપર સેન્ટર ઉપર રાખીને એક હાથ ઉપર લગાડ્યું ને એક હાથ નીચે, હા પછી P થી એક હાથ ઉપર ને P થી એક હાથ નીચે, એ બે થઈ ભેગા ગયું। થવા જોઈએ। सर डन। સમજાણું છે? હા सर હા મને સર। O ને M માં 1-2 પોઈન્ટ નો ડિફરન્સ આવે ચાલે? હા ચાલશે હો। પરફેક્ટ આવે છે। સરસ, ખૂબ સરસ। થઈ ગયું સર। सर डन। हाँ आज सर। आज सुपर 30 हो या अपना नॉर्मल ग्रुप हो, सब में मैं 10-10 बच्चों के नाम लिखूंगा और सारे अपने कंस्ट्रक्शन शेयर करेंगे, सिर्फ कंस्ट्रक्शन का डायग्राम। ओके ओके ઓકે सर। સર। ઓકે સર। कौन से ग्रुप में सर? सारे ग्रुप में नाम डालूंगा, सारे, एक भी ग्रुप छोड़ूंगा नहीं। फोटोज कौन से ग्रुप में भेजने हैं? हाँ तुम लोग तो डालोगे ना, तुम्हारे लिए तो कंपलसरी है, तुम्हारे कोई ऑप्शन नहीं है, आपको तो उसमें ही डालना है सुपर में। ऑल ऑफ यू डन अप टू दिस? यस યસ सर। સર। अभी किसी का बाकी हो तो बताओ। इशिता परमार, यशवी, मैत्री, दिए, झलक, फिर और एक ध्वनि, एक सर मीन, हो गया। एक बिनामी। डन सर। सर हो गया। हो गया, गुड। હવે આગળ વધીશું છોકરાઓ। ક્લાઇમેક્સ, लास्ट स्टेप, ना लास्ट सेकंड स्टेप, इधर ड्रॉ हो गया, आगे बढ़े। यस हाँ सर। यस सर। किसी का बाकी हो तो बताओ। जीत दत्तानी। सर हो गया। हाँ अब ये M इज द मिड पॉइंट। अब M को सेंटर लेना है। मैं जब भी बोलूं M को सेंटर लेना है, मतलब राउंडर M पे छुपा देने का, और रेडियस कितना लेना है? O तक, मींस ये डिस्टेंस लेना है। दिख रहा है? कैन यू सी दिस? यस सर 5 सेंटीमीटर। तो फिर यहाँ पे रखे ढक्कन, M पे मैंने सेंटर रखा, देख लो बच्चों, और पूरा एक सर्कल बनाना है। समझाओ? पता चला बच्चों? सर्कल बनाया मैंने, M पे सेंटर रख के और रेडियस O पे रख के, ये पूरा सर्कल बनाया मैंने। ये तो मेरा इरेजर नहीं बना?
नहीं सर, सेम रेडियस था, मैं वो पूछ रही हूँ। सेम रेडियस मतलब ओ से एम का रेडियस, सेम रेडियस नहीं, ओ से एम का रेडियस। समझी। कौन सा सेम रेडियस? इससे पहले हमने क्या रेडियस से बनाया था? वो हाफ नहीं किया था और पी का नहीं वो नहीं यार, मैं तुझे बता रहा हूँ कि एम से लेके ओ तक का रेडियस लेना है। હું દેખાડું છું કે આટલું જ લેવાનું। मैंने ऐसे बोला मोर देन हाफ कोई भी ले। मैंने क्या बोला, एम पे सेंटर लगाना है, ओ पे पेंसिल का नहीं पाएगा और एम को ऐसे सर्कल बनेगा। સર खबर पड़ी રીધ્યા શું બોલું છું? हाँ सर। જો આટલું રેડિયસ મારીમાં એમ થી લઈને ઓ સુધી। हाँ सर, समझ गई। સર सर हाँ यश, સર થઈ ગયું। हाँ પણ બીજાને તો કરવા દે। सर डन। सडन સદન દિયા દેવ મુરારી जिया, हाँ सर। दिया ड्रॉ करस કે નહીં? हाँ चाहिए। वेरी गुड दिया, मैं चाहता था। Done up to this? यस सर। यस सर। यस सर। Now ये जो सर्कल बनाने से पुराने सर्कल पे जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है नहीं है प्रीवियस सर्कल को, से दैट पॉइंट इज व्हाट? x। और ये पॉइंट को क्या नाम देंगे? वाई y। और फिर ये जो हमारा पॉइंट p था ना, x ये पॉइंट, ऐसे रे बनाना बच्चों, દેખાય છે? પોઈન્ટ નું નામ ક્યાં દેવાનું છે? જ્યાં બે સર્કલ ઇન્ટરસેક્ટ થાય છે ત્યાં। સમજાણું? सर वापस दिखाओगे? सर वापस ये रहा, वही तो कर रहा हूं मैं। जहां पे दोनों सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक पॉइंट x दूसरा पॉइंट y। સર આ બીજો સર્કલ લેફ્ટ સાઈડ વાળો ઈ કેમ કર્યો? क्यों सर्कल? આ લેફ્ટ બાજુ વાળો જે બીજો સર્કલ છે ઈ એમ પછી નો। ये तो पहला थी बनाएला तो ना 6 सेंटीमीटर वाળો। તમારો તો બહુ મોટો સર્કલ હશે ઈ। ઓકે હા ઓકે સર સર ઓકે। તારા યુવરાજ બે સર્કલ બન્યા છે કે નહીં? આ સર બેજ છે, ઓલું બહુ મોટું હતું ને એટલે। જ્યાં બે સર્કલ इंटरसेक्ट થાય છે उधर से ये रे जाएगा ऐसे। दिस इज रे px and this is रे py। पता चल रहा है बच्चों? હા સર થઈ ગયું। आगे Sir, लाइन done. ये सर लाइंस कैसे बनाई? वो वीडियो मेरा चिपक गया था। दोनों सर्कल जहां पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं ना, वहां पे x पॉइंट दे दें। where both the circles intersecting, एक पॉइंट x दूसरा पॉइंट y। ठीक है? हाँ सर। फिर p से x को जोड़ दे और p से y को जोड़ दे, रे हाँ। बना दे। हाँ सर इसके बाद? सर डन। बस कंस्ट्रक्शन का पार्ट खत्म। इसे 2 मार्क मिलेंगे अब तक के। For this much you will get 2 marks. डन सर। Done? यस सर। यस सर। સર ટોટલ 3 માર્ક નો છે ને? 4 mark। ઓકે સર। પછી બે વસ્તુ આવશે, એક સ્ટેપ્સ આવશે, પછી જસ્ટિફિકેશન એ આવે। જસ્ટિફિકેશન રેરલી આવે પણ આપણે કરવું તો પડે। સર જસ્ટિફિકેશન માં શું કરવાનું? પ્રૂવ કરવાનું હોય આપણે જે કરી सर છે। जस्टिफिकेशन 9 से में नहीं आता था ना? नहीं करा था, मैंने भी नहीं करा था। સર આ ક્વેશ્ચન માં કીધું નથી તો એ કરવાનું?
जो ऊपर लिखो से, जो हेडिंग में लिखो से क्वेश्चन ऊपर। हाँ सर। सर नाइन्थ में जस्टिफिकेशन था, लेकिन जो डी वाले थे ना शायद उनको ही था शायद। हाँ, आस्था अपने वर्क दिखाओगे मुझे? आस्था, स्विच ऑन योर वीडियो एंड शो मी योर वर्क। आस्था, आर्ची, अमित, अवनी, स्विच ऑन योर वीडियो एंड शो मी योर वर्क ऑल टुगेदर। चार्मी, सर मैं दिखाऊं? दृष्टि शाह, हिलोस, सर जैनम, मैं दिखाऊं? दिखा सर। मैंने बोला ओके। आस्था ओके। अवनी, दृष्टि शाह गुड। जैनम दिखा बस भाई साहब, चेहरा नहीं बच्चा, कंस्ट्रक्शन दिखा। सर ओके दिखा? जैनम, हाँ जी बिल्कुल जैनम, गुड जैनम। आशीष, show me your work. जडेजा, पद्मिनी जडेजा, switch on your video and show me your work. यस सर। सर पीसी से हूँ, ठीक से नहीं दिखेगा तो भी क्या हुआ? ओके, सर पीसी से हूँ, इमेज सर, मैं भेज दो तो- या दिखाओ? ट्राई तो कर, ट्राई तो कर। ये सर जाने का तो क्लियर दिख रहा है। सर मैं शो। ओके आशीष, फाइन। सर may I show? हाँ जी, देन दिए दत्तानी। सर हाँ ठीक है, ठीक है। सर दिखा? हाँ जी बिल्कुल। बच्चे लोग, डन दिस मच? यस सर। यस सर। अब इसके हम स्टेप्स लिखेंगे, तो यहाँ पे स्टेप्स के लिए जगह कम है। बच्चों एक पॉइंट याद रखना है आपको, मैं भी याद रख रहा हूँ। excuse me sir. ध्यान देना, मेरे साथ साथ नहीं लिखना है। Excuse me sir. Excuse me sir. हाँ जी कौन? खुशी। हाँ संगानी जी, क्या हुआ? सर हमने रफ स्केच क्यों नहीं ड्रॉ किया? क्या नहीं किया? रफ स्केच। वो कौन है? रफ स्केच हम करते हैं ना कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ। नहीं, एक्चुअली मेरे बच्चे बहुत स्मार्ट है ना, वो उनको रफ की जरूरत ही नहीं पड़ती। थैंक यू सर। ओके सर। धन्यवाद। नहीं मीन्स जरूरत नहीं है, मैंने जो बेसिक आइडिया था ना वो पहले बता दिया कि हम क्या बनाने जा रहे थे, तो जरूरत नहीं है। खुशी, ओके? ओके सर। बच्चे काम करो, मेरे साथ साथ स्टेप्स लिखो, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ, उन्हें टाइम चला जाएगा। यस ओके, सर पहले हम साथ साथ में लिखेंगे, देन आई एम गोइंग टू डिस्कस ऑल द पॉइंट्स। ठीक है? हाँ सर। सर ये गिवन टू कंस्ट्रक्ट नहीं लिखे तो चलेगा ना? क्या हुआ? ये गिवन और टू कंस्ट्रक्ट वो तो ऊपर ही लिखा पहले ही। नहीं वो सब नहीं लिखना वापिस, अभी आपको यही लिखना है, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। ओके। एक मिनट। Draw a circle with radius 6 centimeter and take a point P such that OP is equals to 10 centimeter। तो सबसे पहले हमने एक सर्कल बना, नहीं बाद में समझा रहा हूँ। चलो देन सेकंड पॉइंट,
सर सर हाँ जी, सर ये एक के बाद क्या लिखा है फर्स्ट पॉइंट में? टेक अ पॉइंट, पी पॉइंट है, शॉर्ट में लिखा था। ओके सर। कौन था ये पूछने वाला? खुशी। वो बढ़िया बढ़िया। ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ OP and obtain midpoint M. Draw a circle with center M and radius OM intersecting previous circle at vertex N, Y. X सर हाँ सर मतलब जस्टिफिकेशन हमें हर सम में करना है ये एक्सरसाइज वाले में? हाँ यार, उसके पूछने के बहुत रेयर चांसेस है। पर हमारे सर स्कूल में तो पूछा नहीं है, पर हाँ। फिर भी आया तो अच्छी बात। शायद एक बार पूछा था, सेंटेंस में लास्ट से पूछा था, FA में, आंस में। सर डन। सर आपका वीडियो बंद हो गया। वीडियो ऑफ हो गया। ये बाहर हो तो नेट लिख कर लो, चुप रहो। Done. बच्चों इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया ना? मोस्टली तो सभी के स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आप लिख पाओगे और समझ पाओगे इजीली। जो ना समझे Yes, तो sir. फॉर एक्सरसाइज 11.2 पूरा 11.2 सर्कल और टेंजेंट ही बनाना है पूरे चैप्टर में, सॉरी एक्सरसाइज में। સર આ 7.2 ઈ સાદો ટૂંકો છે, સોરી 11.2 सो 11.2 હા ઈ સાદો ટૂંકો છે કે 11.1 સાદો ટૂંકો છે? ના બે નોર્મલ છે, એમાં એક હાર્ડ ટોપિક છે, યાકુ કાર્ડ નાખ્યું છે યુવરાજ। 11.1 ઓકે સર માં ઓકે થોડું ડિફિકલ્ટ છે ट्रायंगल्स वाला, પણ યાકુ કાર્ડ નાખ્યું છે। और सर्कल के बाहर बच्चों यहाँ पे लिखना, ठीक है, ये लिखना बच्चों, लेकिन एक्सटीरियर पॉइंट वो सर्कल के बाहर होना जरूरी है, ठीक है। O and this is what P। આના પછી શું કર્યું તો છોકરા આપણે what we done after this? midpoint. हाँ Perpendicular तो bisector. perpendicular bisector, तो वही चीज लिखना है, ड्रॉ perpendicular bisector of OP, OP का perpendicular bisector and obtain midpoint M।
इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया और हमें क्या मिला, मिड पॉइंट एम. दिस इज आवर सेकंड स्टेप जो मैंने ब्लू से लिखा. नाउ आफ्टर गेटिंग मिड पॉइंट एम, व्हाट वी हैव ड्रॉन? सर्कल. हाँ, आफ्टर दिस व्हाट वी डिड? सर्कल फ्रॉम पॉइंट एम. हाँ, तो जो एम होगा दैट इज व्हाट, दिस वी हैव टेकन एज व्हाट, सेंटर. मैंने इससे पहले भी कहा था जहां पे राउंड का पॉइंट छुपा रहे दैट इज द सेंटर ऑफ द सर्कल. सो ड्रॉ अ सर्कल विद सेंटर व्हाट, सेंटर M. एम. और रेडियस कितना लिया बच्चों हमने? हाउ मच रेडियस वी टुक? 5 5. 5 नहीं डुबाओ, 5 नहीं, OM 6 6 OM. રેડિયસ लिया था हमने. છોકરા આપણે સ્કેલમાં મેજર નહોતું કર્યું, ડાયરેક્ટ એમ થી ઓ સુધી લઈ ગયા હતા આપણે. સમજાણું? તો સર એમાં 5 જ આવતું હતું અમે. પણ મેં તો 5 મેજર નહોતું કર્યું. મોસે જે છોકરાઓ એમને એમ કરતા છે ને, કોઈ મેજર કરીને નહીં ડ્રો કર્યો હોય, ડાયરેક્ટ એમ ને ઓ થી આમ બનાવ્યો હશે. પૂછી લે બધાને. હા સર. તું તારી રીતે સાચો છો આયુષ, પણ આપણે એમ લખવાનું નથી. સમજાણું શું કહું છું? ઓકે સર. એટલે આપણે મેન્શન નહીં કરવાનું કે રેડિયસ 5 છે. આપણે રેડિયસ શું લખવાનું, m2 OM OM. Draw a circle with center M and radius what? OM. હવે सर्कल बनाया, सर्कल ऐसे बनाया कि वो पुराने सर्कल को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है? It intersecting the previous circle at point X and Y. so it's intersecting. बच्चों ये पॉइंट बच्चे भूल जाते नॉर्मली. हाँ पॉइंट छोकराओं ने अघरू लागे. intersecting previous circle at point X and Y. तो previous circle को X and Y पे intersect कर रहा है. Once we got X and Y, हमने क्या ड्रॉ किया? We join PX and PY. So join PX and PY, where this PX and PY are the required tangents. समझाओ छोकराओ steps के नहीं? हाँ सर. Understood? Yes sir. और एक बात बच्चों, अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि वो लोग स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में ध्यान नहीं देते, और मैं तो हमेशा वही ताक में रहता हूँ कि स्टेप्स में कैसे मार्क उड़ाऊं. तो बहुत सारे बच्चे ना ऐसे ग्रामर में स्टोरी कैसे लिखते हैं वैसे स्टोरी लिखते हैं, और उनको ये लगता है कि हम ओन वर्ड्स में लिख रहे हैं. आप ओन वर्ड्स में भी लिख रहे हो, यू हैव टू यूज मैथमेटिकल टर्म्स. मैथ्स के टर्म्स आपको यूज करने हैं. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मिड पॉइंट, इंटरसेक्टिंग वर्ड. तो आपको ये सब वर्ड्स को कंबाइन करके ओन वर्ड्स में लिखना है. પછી આમ વાર્તા નથી લખવાની, समझे હું શું કહું છું? तो आधे बच्चों का ऐसे ही होता है कि हम ओन वर्ड्स में लिख डालेंगे, हो जाएगा. बट इट्स ऑलवेज बेटर टू प्रिपेयर बच्चों. ये जो 4 मार्क्स है ना बच्चों कंस्ट्रक्शन के, वो इधर उधर होने ही नहीं चाहिए. 0.5 भी नहीं कटना चाहिए. एक तो कंस्ट्रक्शन और दूसरा थियरम. स्पेशली जो मेरे थोड़े मैथ्स में वीक बच्चे हैं उनके लिए. इज इट क्लियर अप टू दिस? एनी डाउट? No, sir. किसी को है कोई स्टेप में डाउट? पता ना चलाओ. हृदय? No sir. सर हाँ सर ये जो आपने ब्रैकेट वाला पॉइंट नहीं किया हाँ सर, वो मुझे समझ में तो आ गया, लेकिन इससे ये डायग्राम कैसे बनाया ना, ये स्टेप को उसमें इंक्लूड कैसे किया ना, वो समझ में नहीं आया. क्या 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 मुझे तेरा डाउट समझ में नहीं आया. यही कि सर जो वो पॉइंट नहीं है ब्रैकेट वाला, हाँ बिल्कुल. वो उससे आपने ये डायग्राम में कैसे इंक्लूड किया, मतलब वो स्टेप कैसे किया डायग्राम में? ओके, वो स्टेप कैसे किया? देख इसके पहले वाला स्टेप मैं बता रहा हूँ. क्लियर? ये सर्कल, ये पार वाला पॉइंट, उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और एम मिल गया मुझे. हाँ अब उसके बाद तूने क्या किया था हृदय बता? एम पे राउंडर रखा था. हाँ, एम पे और ओ से एक दूसरा सर्कल बनाया. हाँ तो एम और ओ से सर्कल नहीं बनाया. एम को सेंटर लिया तूने और ओ तक का रेडियस लिया. पता चला?
આટલું ડિસ્કસ કર્યું તો નહીં તે Yes, પછી આપણે sir. સર્કલ બનાવ્યું તો એ हाँ. વસ્તુ લખી છે draw a circle with center what M. और रेडियस कितना हुआ Radius OM. रेडियस इज व्हाट OM. ये जो राउंडर का तू लेंथ लेती है ना उसे એને રેડિયસ કહેવાય આનું हाँ, જેટલું width sir. લે ને એને રેડિયસ કહેવાય Yes, sir. તો m થી લઈને o સુધી જ રાખ્યું હતું ને તે हाँ. તો એનું રેડિયસ થયું હવે हाँ. એનું રેડિયસ થયું હવે તે સર્કલ અહીંયા બનાવ્યું हाँ. तो पुराना जो सर्कल था उसे 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया कि नहीं हाँ. तो उसके लिए लिखा इंटरसेक्टिंग प्रीवियस सर्कल प्रीवियस बोले तो पहले वाला. सर्कल हमने एम से जो सर्कल बनाया वो ब्लू वाले सर्कल को एक्स और वाई पे इंटरसेक्ट किया समझानो हाँ. देन जो उसके बाद क्या किया था विद्या सर वो ज्वाइन नहीं किया था X और P और वो टेंजेंट बनाए थे. समझानो हमें कि नहीं हाँ. यस सर. हाँ ओके बच्चों जस्टिफिकेशन लास्ट स्टेप आज के लिए ओ यस सर. बच्चों आज तो हमने इंट्रोडक्शन ये सब किया था ना इसलिए टाइम लगा कल हाँ. 2 कर सेक्शन में कर ही लेंगे हम मर के और नहीं हुए तो भी कर लेंगे हम हाँ Okay. सर. सर हाँ कौन सर कल से दोपहर में या रात को करेंगे मैक्स पता नहीं यार मुझे कुछ फिक्स नहीं है सर. हेलो सर. हेलो विद्या हाँ सर मैं बोल रही थी कि अगर सर क्वेश्चन ऐसे हम एग्जाम में दे दिया कंस्ट्रक्शन का और हाँ। कुछ तो हम लिखते ही है तो जस्टिफिकेशन भी लिखना ही होगा. नहीं जस्टिफिकेशन मेंशन किया है तो ये लिखना है बाकी स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन मेंशन किया हो या ना किया हो वो तो if it is of 4 marker you have to write it यस सर. हाँ बच्चे लोग जस्टिफिकेशन भी आ जाएगा सब में तो कितने मार्क्स का हो जाएगा क्या अगर सब में हम जस्टिफिकेशन में भी आ जाए तो वो कितना मार्क्स का सम हो जाएगा तो भी 4 मार्कर रहेगा विद जस्टिफिकेशन और विदाउट जस्टिफिकेशन विद स्टेप और विदाउट स्टेप वो 4 मार्कर ही रहेगा ओके तो अगर सर स्टेप्स नहीं लिखे तो मार्क्स नहीं कटेंगे बिल्कुल कटेंगे क्यों नहीं कटेंगे जरूर कटेंगे कटने ही चाहिए अरे हाँ बच्चे लोग सर्कल की एक थियरी याद दिलाता हूँ आपको पता हो ना पता हो और ना पता तो जान लो एंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सेमीसर्कल इज व्हाट 90 डिग्री. कौन बोला ये हेतवी कौन सी वाली बारिया. मैं जान रहा था बारिया बच्चे लोग कोई भी सेमी सर्कल हो आप घर पे बैठे बैठे ट्राई करना सेमी सर्कल बनाओ और अंदर कैसे भी ट्रायंगल बनाओ स्केल से और फिर उसका एंगल मेजर करना वो 90 ही बनेगा एंगल इन सेमी सर्कल हाँ पक्का कोई भी तो सर पाछू बोलो ने एंगल इंस्क्राइब्ड इन अ हेमिस्फीयर सेमी सर्कल सेमी सर्कल is always 90 डिग्री 90 डिग्री. अगर तुम आई एंगल बनाओ या यहाँ वचोवच बनाओ सर इसका रिलेशन था ना तो ये जो बनेगा बच्चों इट्स ऑलवेज व्हाट 90 डिग्री इसके भी रीजंस है इसके भी थ्योरम और प्रूफ है और अभी हमें वो सब डिस्कस नहीं करना हमें क्या सर वो पता नाइन्थ है सेम में था ना 9th में तो याद नहीं मुझे हाँ यूज तो हुआ था
था यस सर था। मैथ में था। तो बच्चों मैं यहाँ पे भी ट्रायंगल बनाऊंगा ना, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये भी 90, वो भी 90, सब 90 90। ओके, इन शॉर्ट एंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सेमीसर्कल इज ऑलवेज 90। ना बच्चों लोग ध्यान दो, अब जस्टिफिकेशन के लिए हमें दो लाइन जोड़नी है। join this line segment OX बचा OX and OY join किया बच्चों मैंने। Yes, sir. and join this, और ये तो पहले से join किया हुआ है ना, ये तो है। तो बच्चों आपको सेमी सर्कल दिख रहा है, मैं दिखाऊं आपको सेमी सर्कल। कैन यू सी दिस? यस सर। छोकरा सेमी सर्कल देखा तो हमने क्या नहीं? हाँ सर दिखा। हाँ सर, वो OX और सर ये OY ड्रॉ हमें भी करना है करना हमें। है। सर वो OX और OY ज्वाइंट करना है हमें। तो बच्चों ये 90 डिग्री बन गया। this OX is perpendicular to PY। समझा ना छोकरों? this OX is हाँ perpendicular to PY। सर। इसका रीजन क्या आएगा? एंगल इंस्क्राइब्ड इन सेमी सर्कल। यहाँ पे और एक सेमी सर्कल बन रहा है, दिस वन। Yes, ये sir. एंगल क्या बनेगा? बाई बी। ऐसे बन रहा है बच्चों, अगर आपको यहाँ पे बहुत नीचे दिख रहा है, इट्स समथिंग लाइक दिस। इधर P है, इधर O है, इधर Y है, इधर वो है, इधर ये है। समझा लो छोकरा? सर नहीं समझ आया। Yes. उल्टा सेमी सर्कल है, उल्टे सेमी सर्कल के अंदर ट्रायंगल बन रहा है, तो एंगल 90 होगा। मैं लाइक कोई भाई चुते सो लाइक कुछ है मैं Angle inscribed in a semicircle is always 90 degree. એનો મતલબ શું? આ સેમી સર્કલ ને દેખા તું ગણી માં આ શું છે? આ સેમી સર્કલ Semicircle. આની અંદર એંગલ બને છે Hmm. તો 90 ડિગ્રી જોઈએ ને? Hmm. सर हाँ ये सर डायग्राम हमें ये अलग से बनाना पड़ेगा जस्टिफिकेशन के लिए कि खुद ही समझ जाए? ये जस्टिफिकेशन के लिए सिर्फ आपको OX और OY को ज्वाइन करना है। उधर डैश लाइन बना दो, यू विल अंडरस्टैंड। अभी के अभी इन योर डायग्राम ड्रॉ OX and OY with dash line so that you will understand कि ये कंस्ट्रक्शन का पार्ट नहीं है, ये जस्टिफिकेशन का पार्ट है। समझा नो? Yes, sir. Yes, sir. मैं बता रहा हूँ जी उस तरह से छोकरा, मैं तो पागल हो गया आधार बनाते बनाते। हे राम, हे माम, X हाँ छोकराओ બે સેમી સર્કલ ચોખ્ખા દેખાય છે, આ એક ને આ બીજું, આ 90 ના 90। join OX and OY, angle OXP is equals to OYP, angle
एंगल ऑन सेम सर्कल इसका हुआ ना, ये रीजन लिख दिया बच्चों, ये 90 डिग्री हो गया, सॉरी 90 तो लिखा ही नहीं मैंने, अरे यार OXP equals to OYP equals to 90. 90 अगर वो 90 होगा, so can we say that this OX is perpendicular to XP? वीडियो चिपक गया है। है नहीं। क्या बात कर रहा है? अरे नहीं No, नहीं sir. सर नहीं सर, नो सर। ये आगे चिपक गई है, लगता है नींद आ रही है बच्चों, ये पता चला ना, ये 90 डिग्री होगा, then this is perpendicular to XP, this OY perpendicular to IP. हाँ सर अब बच्चों हमने स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में पढ़ा था, क्या पढ़ा था, जो रेडियस होगा वो क्या होगा हमेशा टेंजेंट से 90 डिग्री। 90 डिग्री। आउ कराए होते ना, तो this OX is the radius or not? यस यस सर। This OX is radius and OY is a radius. विद्या वो रेडियस कैसे हुए बता मुझे, हाँ सर OX and OY रेडियस कैसे हुए? क्योंकि सर वो परपेंडिकुलर नहीं हो गए परपेंडिकुलर નથી, આપણે તો ડ્રો જ કરેલું છે ને, સેન્ટર થી સર્કલ સુધી ગમે તે લાઈન બનાવો ને, એ રેડિયસ જ હોય, પરપેન્ડિક્યુલર હોય કે ના હોય, हाँ सर ठीक है? Here हाँ सर OX and OY are the radii of circle with center O. ये तो 90 डिग्री हो गया, ऊपर से ये रेडियस, अगर ये रेडियस है और 90 डिग्री पे, तो ये पक्का क्या होगा, दिस विल बी अ टेंजेंट ये 90 डिग्री पे और ये लाइन परपेंडिकुलर है और ये रेडियस है, ये रेडियस और ये परपेंडिकुलर, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज व्हाट, तो हमने क्या लिखा, OX and OY are the radii of circle with center O, therefore PX and PY are the tangents. This is what justification. हमने प्रूव किया कि PX and PY are the what, tangents. टेंजेंट्स तो आटली वस्तु लखवानी તમને justification માં for this first construction. સર લખાઈ ગયું। એમને આયુષ Sir, છેલ્લા return. 3 પોઈન્ટ માં કે ડાઉટ છે, છેલ્લા 3 પોઈન્ટ માં ના સર। પાકું? હા सर हाँ सर ये मतलब हर जस्टिफिकेशन में हमें यही प्रूव करना होगा कि वो टेंजेंट है। सब में अलग अलग होगा, डिपेंड्स हम क्या बना रहे, कैसे बना रहे, किस તો में તમે से ચોટી बना रहे। ગયા। सर ये डायग्राम वाला भी मुझे ऐसा लगता है अरे नहीं हाथ हिल रहा है सर, वो डायग्राम में भी ऐसा नहीं होगा, मतलब डायग्राम में भी हमें मतलब ऑलवेज जो भी हमें जस्टिफिकेशन करना होगा